जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का आवेदन फार्म भरने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और ये आवेदन फार्म हम किस प्रकार से भरेंगे। तो आपको बतला दें कि सबसे पहले हमें महिला वेदिका की समग्र ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और उसका बैंक खाता संख्या और उसका पता चाहिए। मात्र 3 डॉक्यूमेंट ही हमें मुख्य रूप से चाहिए। तो ऐसा तो जानते हैं आवेदन फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो ऐसा तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली योजना का फार्म हम किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि ये आवेदन फार्म है। इसके लिए सबसे पहले आपको आवेदका की समग्र ID है, वह 9 अंक की होती है, उसको आपको यहाँ पर भर देना है। समग्र ID भरने के बाद आपको जो आवेदिका है उसका आधार कार्ड जो 12 अंक का होता है उसको यहाँ पर प्रत्येक खाने में 1-1 अंक भर देना है। इसके बाद है आवेदिका का नाम। तो यहाँ जो आवेदिका का नाम है, जो महिला लाडली बहन योजना का लाभ लेना चाहती है उसका नाम हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है आवेदिका के पति या पिता का नाम, वह हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है आवेदिका का जन्म दिनांक। तो जो उसका जन्म दिनांक आधार कार्ड में या समग्र ID में लिखा हुआ है वह यहाँ पर हम भर देंगे। इसके बाद है आवेदिका का पता। तो जो उसका पता है, ग्राम का नाम, शहर का नाम, जिले का नाम और पिन कोड इत्यादि जानकारी हम भर देंगे। इसके बाद आता है आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो जो 10 अंक का मोबाइल नंबर है वह यहाँ पर हम भर देंगे। फिर है वर्ग में टिक लगाना है केवल। यदि आवेदिका समान वर्ग की है तो यहाँ पर टिक करना है। यदि अनुसूचित जाति की है तो यहाँ पर टिक करना है। यदि अनुसूचित जनजाति की महिला है तो यहाँ पर टिक करना है। और यदि OBC की महिला है या पिछड़े वर्ग की महिला है तो यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद 9वां पॉइंट है, क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो हाँ पर टिक करना है, अन्यथा नहीं पर टिक करना है। इसके बाद है विवाह की स्थिति। क्या आवेदिका विवाहित है तो यहाँ पर टिक करना है, तलाकशुदा है तो यहाँ पर टिक करना है, विधवा है तो यहाँ पर टिक करना है और परित्यक्ता है तो यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद है आवेदिका द्वारा की गई घोषणा। पहली घोषणा है कि मैं घोषणा करती हूँ, इस पर आपको टिक करना है कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। तो आपको यहाँ पर दोनों जगह सही का निशान लगाना है। अगला पॉइंट है कि मेरे स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित अथवा संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है या स्थानीय निकाय में है या संविदा कर्मी है या स्थायी कर्मी है या पेंशन प्राप्त कर रहा है रिटायरमेंट के बाद, तो आप पात्र नहीं होंगी। अगला है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम 4 पहिया वाहन नहीं है अथवा ट्रैक्टर नहीं है। अगला है, मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है। इन दोनों जगह आपको टिक करना है। अर्थात ये कहें कि यदि आपके पास 4 पहिया वाहन है या ट्रैक्टर वगैरह है, यह 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप पात्र नहीं होंगी। अगला है, मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 से अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आपको किसी अन्य योजना में सरकार से 1000 रुपये की अधिक की सहायता राशि प्राप्त हो रही है तो आप पात्र नहीं होंगी, इसलिए आपको यहाँ पर भी टिक करना होगा। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। अर्थात यदि कोई महिला जिसके परिवार का कोई सदस्य विधायक, सांसद, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य इत्यादि है तो वह पात्र नहीं है। केवल पंच और उप सरपंच हो सकते हैं। अगला है, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार का चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष संचालक सदस्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। अर्थात ये कहें कि जितने ये पॉइंट हैं इन सब में आपको सही का टिक करना है। यदि आप किसी पॉइंट पर सही का टिक नहीं करती हैं
तो आप पात्र नहीं हैं। इसके बाद जो है इस घोषणा को पढ़ लेना है आपको। इसमें लिखा है कि मैं इधर द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल पर या ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड OTP द्वारा डेटा प्रदान करने की सहमति में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमत देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं इधर द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार कार्ड या eKYC विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, अर्थात जो आवेदका महिला है उसको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाना है। इसमें लिखा है कि उक्त प्रपत्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए, अर्थात ये फार्म जो है केवल जानकारी एकत्रित करने के लिए भरा जा रहा है। इसके बाद जो है पोर्टल पर इस फार्म की प्रविष्टि होगी। आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात नीचे लिखित जो पावती है वो दी जाएगी और आपको SMS WhatsApp से भी पावती भेजी जाएगी। तो अर्थात ये कहें जो ये आवेदन पत्र है इसको केवल भरना है। भरने के बाद जो है जो पंचायत के कर्मचारी हैं वह जो है इसको पोर्टल पर दर्ज करेंगे। पोर्टल पर दर्ज करने के पश्चात आपको पावती देंगे। जो पावती है कुछ इस प्रकार की होगी। इसमें जो कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपका पंजीयन क्रमांक, जो पंजीयन क्रमांक होगा यहाँ पर लिखा रहेगा और जिस दिनांक को आवेदन किया गया है पोर्टल पर वह दिनांक यहाँ पर दर्ज होगी। आवेदका का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। आवेदका के पिता या पति का नाम भी यहाँ पर दर्ज होगा। इसके बाद आगे लिखा है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई। पहला है कि आपका समग्र ID eKYC पूरा है, हाँ या नहीं। यदि पूरा है तो हाँ पर टिक रहेगा और नहीं है तो यहाँ पर टिक रहेगा। अगर नहीं पर टिक है तो आपको eKYC पूरा कराना होगा। दूसरा है आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, अर्थात जो आपका आधार नंबर है बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको बैंक जाकर आधार को खाते से लिंक कराना होगा। अगला है आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है, यदि हाँ ठीक है तो सही, अन्यथा आपको बैंक जाकर इसे भी इनेबल करवाना पड़ेगा। आगे लिखा है कि उक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने के पश्चात ही आपको राशि प्राप्त होगी, अर्थात इन तीनों में से आप कोई भी शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आपको राशि प्राप्त नहीं होगी। इन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। और यदि आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, मान्य नहीं किया गया है, तो यहाँ पर टिक रहेगा। इसमें लिखा है कि योजना की पात्रता मुख्य शर्तें पूर्ण न किए जाने के कारण आपका आवेदन निरस्त किया जाता है। जैसा कि आपको ऊपर बतलाया है कि इन शर्तों में से कोई शर्त अगर यदि आप पूरी नहीं करती हैं तो आप इस योजना में पात्र नहीं हैं। इसलिए आपको इन सभी कॉलम पे सही का निशान लगाना होगा। मुझे विश्वास है कि आपको आवेदन भरना आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।